आरक्षण का विषय ऐसा है, जैसा जोशी साहब ने कहा, कि 10 वर्ष के लिए प्रथम लागू हुआ। कभी भी किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो, 10 वर्ष बाद ये मान्यता थी लागू करने के पीछे मंतव्य ये था कि इसको मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा कि ये आगे भविष्य में लागू होगी या नहीं, और इससे कितना फायदा हुआ और कितना नहीं। ये कभी कोई ने ना तो व्याख्या की, ना कोई परिचर्चा हुई संसद में, सिर्फ उठाया, एक मैंडेट से पास कर दिया। क्योंकि कोई भी दल, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, इसका विरोध नहीं करेगा और ना आज तक किया। आरक्षण की व्यवस्था से एक वोट बैंक की राजनीति जो जुड़ी हुई है, ये भ्रम हमें तोड़ना है सर्वप्रथम, कि हमारे वोट से जीतने के बाद आप वोट की राजनीति उनसे करते हो, हमारे विरुद्ध करते हैं, इस भ्रम को तोड़ना आवश्यक है। प्रथम 10 वर्ष में जब से संविधान लागू हुआ, उस समय जनसंख्या भारत की जो सेंसस के मुताबिक 37 करोड़ थी। 37 करोड़ जनसंख्या में से जो रिजर्वेशन मिला 33%, उस रिजर्वेशन में 10 साल बाद कितने लोग लाभान्वित हुए, ये सरकार की ड्यूटी थी, मैंडेट था सरकार के लिए। संसद में देखती, परिचर्चा करती, उनके अकाउंटेबिलिटी और अकाउंट मेंटेन करती, गणना करती, कितने लोग लाभान्वित हुए 10 साल। उन लोगों को एक दरकिनारे कर देती, जैसा हमारे माननीय जोशी जी ने कहा। अगर इस व्यवस्था से हर बार यही होता तो आज 78 साल में ये आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया किसी भी सरकार ने, और ना करेंगे। ये कोई सत्ताधारी पार्टी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं कर पाएगी सर। तो ये समझने का विषय है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, बार बार जनता बोल रही है, और ये व्यवस्था क्यों नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण स्थापित हो सकता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 22 में भी कहा कि इसको एक बार आप मंथन करिए, इसको आर्थिक आधार पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता। कौन सी ऐसी वर्ण है, कौन सी बिरादरी है, कौन सी जात है जिसमें गरीब और पिछड़ा हुआ निकलता। आज तो मुझे ब्राह्मण में, क्षत्रियों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोग चाय बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे ठेलों पे, वो गरीब या पिछड़े हुए नहीं कहलाएंगे। कौन सी परिभाषा सरकार ने आज तक कहाँ परिभाषित की कि पिछड़े हुए की क्या परिभाषा है? बैकवर्ड की परिभाषा कहीं नहीं दी आज तक। जिसको मन चाहा शामिल किया कि तू ओबीसी बन जा, क्योंकि वोट चाहिए। नहीं, अब ये व्यवस्था नहीं चलेगी। हमें हर कीमत पे ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ही लागू कराना पड़ेगा।